जब तीफी बट हयात थे ना तो तब उनकी ज़िंदगी में कोई जुर्रत नहीं करता था। अब लोग ओए तीफी और इस तरह के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं। व्हाट्सएप का मुकाबला करने लगे हैं, जाली मुकाबला, मुबैना मुकाबला उनको फायर मारने लगे हैं। तो तीफी बट ने कहा है कि मारते तू मैनू रहे हैं, बचना तू भी नहीं। तीफी के मरने के बाद वीवर्स का शिप का ये चक्कर है या ये बदमाशी को पड़वान चढ़ा रहे हैं। उसके मुताबिक साथी छुड़ाने आ गए। अब लाहौर में इतना साथी हो गया, जेड़ा बंदा फड़ाया जाता उसको साथी छुड़ाने आ जाते हैं। तो इसलिए मैं FIR से हट के बात नहीं करता। और जिनकी उम्र 60 साल से प्लस हो गई उनका जाली पुलिस मुकाबला कर दिया है, क्या उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शाह। नाज़रीन, लाहौर की एक तारीख मुबैना पुलिस मुकाबला पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तीफी बट जो अकबरी मंडी के ताहयात चेयरमैन थे उनको पाकिस्तान लाया गया और मुबैना एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है सैयद फुरकान शाह जो क्राइम एनालिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला है ये मुबैना पुलिस मुकाबला। लाहौर ज़राए के मुताबिक चूंग थाने में उनको बंद किया गया था। अगले दिन पता चलता है कि तीफी बट का पुलिस मुकाबला हो गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो दुश्मनी है ये आज ख़त्म हो गई है या दुश्मनी आगे परवान चढ़ेगी? मैं सबसे पहले तो क्योंकि जिस भी चीज़ की मेरे पास कोई सबूत नहीं ना होता उस पर मैं बात नहीं करता। चूंग थाने में रखा गया, बेसिकली रौला है व्यूज़ का। जब तीफी बट हयात थे ना तो तब उनकी ज़िंदगी में कोई जुर्रत नहीं करता था। अब लोग ओए तीफ़ी और इस तरह के अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं क्योंकि असल रौला व्यूज़ का है। और ये दोनों घरों को सोचना चाहिए कि किसी के बारे में ऐसा कोई व्यू ना बना लिया जाए कि दुश्मनी का, कि इसने ऐसे का। आप बताएं कि सारा नई से नई बात, कभी मैं सुन रहा हूँ कि गोगी भट्ट ने पकड़वा दिया, ये भी व्यूज़ का ही चक्कर है। कभी मैं सुन रहा हूँ कि फ़लाने ऐसे कर दिया, कभी फ़लाने, नई से नई बात, इसको मसाला बना के ना लोग करते जा रहे हैं। मेरे मुताबिक जो मेरे पास बाज़ गश्त आ रही है उससे मुझे महसूस ये हो रहा है कि दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। रियासत अगर को अपना किरदार अदा करे, जिसको कहते हैं डंडे के ज़ोर पे सुलह करा दे, तो फिर तो चांस है। वैसे नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी सुलह हो जाएगी, क्योंकि हर घर का एक, पंजाबी में कहते हैं लाड़ा होता है। उस फैमिली का लाड़ा टीपू था, उस फैमिली का लाड़ा तीफ़ी है। देखिए अब इस वक्त तक लोग मुझे कह रहे थे, मैंने सुना कि वो अड्डे पे ढोल बज रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, लेकिन मैंने चैनलों पे देखा कि वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी एक क्लिप देखा जहाँ पर उसके जो अजीज़ हैं बच्चू, दादा जिसको कहा जाता है, वो मिठाई खा रहे थे। बाज़ जब पता लगा कि ये हाइप क्रिएट हो जाएगी तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। वो कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसका मामला या अल्लाह का मामला है। क्वैक रिपोर्टर्स कर लें बात, या यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर, उनकी कब्र पे जाकर भी तीफ़ी बात कर रहे हैं। तीफ़ी बट सब जब हयात थे तो इनका यूरन भी पास नहीं हो सकता था। तीफ़ी के मरने के बाद वीवर्स का शिप का ये चक्कर है या ये बदमाशी को पड़वान चढ़ा रहे हैं? इससे पहले भी जो इस दुश्मनी को हाइप मिली है ना, वो सोशल मीडिया से मिली है। सोशल मीडिया ने इस आग को ठंडा नहीं होने दिया। जो जेन्युइन बात है ना, उसने ये कह दिया। अब इस वक्त कितनी रूमर्स आ रही हैं, अगर हम वीलॉग करने पे आए तो ऐसे ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो अनबिलीवेबल हैं। अगर वो बातें हम कर दें, क्योंकि कोई भी बात अभी तक मुसद्दका नहीं है, मैं तो इसको पुलिस इनकाउंटर भी नहीं कह रहा, क्योंकि बामुताबिक 25/25 FIR जो CCD वहाँ पे रहीमिया खां वाली साइड पे काटी गई है, जिसके वो हैं सब इंस्पेक्टर मदई हैं, ठीक है, उसके मुताबिक साथी छुड़ाने आ गए। अब लाहौर में इतना साथी हो गया, जेड़ा बंदा फड़ाया जाता उसको साथी छुड़ाने आ जाते हैं। तो इसलिए मैं FIR से हट के बात नहीं करता, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ, मिसाल दें कि मैं अपने व्यूज़ लेने के लिए या अपनी अहमियत के इसको जाली मुकाबला कह देता हूँ, मैं साबित कैसे करूँगा? शाह साहब, सारे मुबैना पुलिस मुकाबले हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गई, इन पर कत्ल के मुकदमात होने हैं। ये इससे पहले भी हुकूमत में ऐसा हुआ, इस हुकूमत में तो ज़ाहिर बात है अभी हाइप क्रिएट है, तो साथी की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। ये सबको पता है कि ये एक पुरानी रटी हुई बात है।
क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि जब तीफी भट्ट साहब का मुकाबला करने लगे हैं, जाली मुकाबला, मुबैना मुकाबला, उनको फायर मारने लगे हैं, तो तीफी भट्ट ने कहा है कि मारते तू मैनू रहा है, बचना तू भी नहीं। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वो भाई आदमी थे, भाई थे, लाहौर शहर की बदमाशी को समझते थे, शूटर, गैंग वॉर, ये सब चीज़ें, इनका खुलासा बताएं। उनके बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक किसी केस में वो सज़ा याफ्ता नहीं थे, इसलिए मैं उनको क्रिमिनल साबित अदालत ने करना है ना। जब अदालत आपको सज़ा देती है उससे पहले तक आप मुलजिम रहते हैं। मुलजिम का मतलब है इस पर इल्ज़ाम है। जब अदालत से सज़ा हो जाती है तब बंदा मुजरिम बनता है। अगर उन पर कोई केस में सज़ा हुई है तो आप मुझे बता दें, मेरी सलाह कर दें। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इल्ज़ामात तो सब पे लगते रहे हैं, दोनों घरों पे लगते रहे हैं कि उसने वो मरवा दिया, उसने वो। लेकिन आज तक मैंने लाहौर में 5 दहाइयाँ देखी हैं। इन 5 दहाइयों में मैंने पुलिस वालों को सज़ाए मौत होते नहीं देखा। ड्यूटी में जिसने कोई इनकाउंटर भी कर दिया या कुछ भी हो गया, इस्तगासे भी हुए, सारा कुछ हुआ। इससे पहले की प्रैक्टिस में ऐसे नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है तो मेरे पास गायब का इल्म नहीं है। जब कुछ होगा तो हम उसके मुताबिक बोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे पहले अगर आपके पास कोई इतला है कि इस तरह किसी पुलिस वाले ने किसी अफसरान के कहने पर, जो भी महकमे की पॉलिसी है उसके तहत कोई इनकाउंटर किया है तो किसी को सज़ा हुई है तो वो आप मुझे बता दें। इस तरह की बात करके हम इदारे का मोराल जौन सा है ना वो नीचे करना चाहेंगे। बेसिक आपकी और मेरी ख्वाहिश ये है कि जुर्म नहीं होना चाहिए। कि है कोई ख्वाहिश किसी की कि जुर्म? ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं गैंग वार को बड़ा ख़तरा, गैंग वार ख़त्म हो गई। तीफी भट्ट और अड्डा वाला ग्रुप, टीपू ट्रक वाला जो था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, तीफी भट्ट भी इस दुनिया में नहीं रहा। इनकी कभी गैंग वार हुई थी? गैंग वार कराची में थी, लाहौर में गैंग वार नहीं थी। अब ज़ाती दुश्मनी को हाइप देने के लिए, तीफी भट्ट को क्रिमिनल साबित करने के लिए आप उसे गैंगस्टर का नाम दे दें। टीपू ट्रक्का वाले को गैंगस्टर साबित करने के लिए आप उसे क्रिमिनल साबित करने के लिए गैंगस्टर का नाम ले दें। दोनों घरों में मेरे अंदाजे के मुताबिक उनके गले में ढोल पड़ा हुआ था और वो बजाई जा रहे थे। चौधराहट की लड़ाई थी। और तो प्लॉट का तो कोई ऐसा केस नहीं नजर आया क्योंकि जैसे ये है ना हंजरवाल, वहाँ पे एक प्लॉट की वजह बताई जाती जहाँ से दुश्मनी शुरू हुई थी। इनकी अभी तक मुझे दुश्मनी की वजह मुझे नहीं समझ आई। अगर आप मेरी सलाह कर दें, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। अच्छा ये बताइएगा, तीफी भट्ट के 3 बरखुदार हैं, कौन सा ऐसा बेटा है जो तीफी भट्ट अपने बाप के बदले के लिए, जाहिर बात है कत्ल हुआ है, मुबैना मुकाबला है, जाली पुलिस मुकाबला है, कोई इस काबिल है जो अपने बाप का बदला लेगा स्टेट से या अपने मुखालफों से? मेरा मशवरा है कि किसी को हथियार नहीं उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनके वालिद के साथ ज़्यादती हुई है तो अदालतें हैं, उन्हें अदालतों से परसू करना चाहिए। लेकिन मार्केट में एक रूमर उठी हुई है कि लिख के दे दिया गया कि हम परसू नहीं करेंगे। अब देखें ना, मैं किसकी मानूँ? मैंने अगर 15 प्रोग्राम देखे हैं ना, 15 के 15 प्रोग्राम्स में एक नई से नई इतला मिलती है। कोई कहता है कि लॉन्चर आ गए, कोई कहता है ऐसे हो गया, कोई कहता है ऐसे हो गया। मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से अगर लड़ाई नहीं भी होनी ना तो लोग करा के दम लेंगे। जितने भी ड्रोन के ज़रिए मंशियात जा रही थी बैरून मुल्क में, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है अब स्टार्ट हो गया है। ओसीयू के दौर में नहीं था। साबिक एक मुलाजिम था पुलिस एहलकार, उसको भी पकड़ लिया और अभी उसका भी नहीं पता चल रहा वो किधर है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सीसीडी महकमा बना है ये क्राइम फ्री के लिए बना है? ये जो ड्रोन के ज़रिए मंशियात स्मगल करते हैं, बड़े गैंगस्टर्स जो हैं, इनके अड्डों पर शूटर्स का क़याम होता है, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा? क्रैकडाउन हर जगह पे होगा। हम लोग ना हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं। सारी दुनिया कह रही थी कि तीफी भट्ट अगर इनकाउंटर में मारे जाएंगे तो हम सीसीडी को मानेंगे। ऐसे ही कह रहे थे ना, हर बंदा कोई जस्टिस किसी के लिए मांग रहा था, कोई किसी के लिए मांग रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तो मार दिया, अब ये भी कर दो। अब ये सीसीडी का अमल जौन सा है वो अंदर ही अंदर रेगुलर जारी है मनशियात के अगेंस्ट। और मेरे पास तो ये भी इतला है कि जो जुए के बड़े किंग हैं उनके बारे में भी, ऑपरेशन के बारे में सोचा जा रहा है। पड़ी है कि 7 साथी आए, 8 तकरीबन 7 से 8 2 गाड़ियों में आए थे, छुड़वा कर लेने में कामयाब हो गए। हाँ जी। और फिर कैसे पकड़े? फिर दोबारा मौका सामना हुआ तो फिर एक गाड़ी छोड़ भी गए। वो कितनी देर बाद सामना हुआ था? कोई 1-2 घंटे बाद। मैंने तो एफआईआर की जो टाइमिंग है ना उसके मुताबिक 1.5-2 घंटे बाद उनका। वो उस एफआईआर में तो 302 का जिक्र ही नहीं है, 324 है। वो पहली एफआईआर है।
जिसमें कांस्टेबल जख्मी हुआ है, दूसरी में 302 भी है, दूसरी का नंबर है 25/25। जब तक वो FIR मेरे पास नहीं आई थी मैंने वीलॉग नहीं किया। मुझे किसी दोस्त का फ़ोन है, गोगी भट्ट नामजद हो गया, गोगी भट्ट मार दे। आपको पता सारी रात सहाफ़ी नहीं सोए कि अभी इनकाउंटर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये रूमर्स, जब ये रूमर्स है ना, इसकी रूमर्स की एक वजह, CCD ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना किसी इनकाउंटर की तशहीर कर रही है, ना वो एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। बड़े से बड़ा भी कर दें तो वो खामोश साइलेंट होकर बैठे हुए हैं। इस वजह से रूमर्स का ज़्यादा जो सा ना वो आप समझते हैं ये क्वैक रिपोर्टर्स, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स व्यूवरशिप लेने के लिए ये वॉर को चला रहे हैं और इसको जो है ज़्यादा हवा दे रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो जिन यूट्यूबर्स के नहीं ना आते व्यूज़, वो तो सुबह इकट्ठे होकर दुआ करते हैं या अल्लाह 5-7 बंदे मार दे, ठीक है, कि हमें व्यूज़ आ जाए। इतना सेल्फिश आपको नहीं होना चाहिए, सबकी खैर। कब्रों पर नहीं जाकर मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए कि तीफी की कब्र है, आखिर अंजाम इसका ये हुआ। तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये लोग इतनी तशरीह क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। मुझे गोगी भट्ट का फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई थी शुरू में, इनके इनकाउंटर से पहले। मेरे एक दोस्त ने, फिर जब मैंने नहीं उठाया तो उनकी कॉल आई कि उठाओ भाई से बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें भी ये कहा था, मैं कहा सारा व्यूज़ का रोल है, किधर लड़ोगे। अब मेरे ही कोई भाई हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि गोगी भट्ट ने तीफी भट्ट को पकड़ाया। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? आपको अगर चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ। किस की बात पे आप यकीन करें। मैं इसलिए बात ही वो करता हूँ, मेरे पास जब पहली FIR आई वो 324 की थी, और वो जो उसमें और कुछ दफात मेरे पास मौजूद है FIR 324 थी जो कांस्टेबल ज़ख्मी है। उसके बाद मेरी दूसरी FIR है, उसमें 302, 324, एक बंदा गाड़ी छोड़ गया। मैंने देखा कहीं पे कोई शख्स नामजद है, मुझे नहीं नज़र आया। मैंने कहा नामालूम अफराद। एक गाड़ी पुलिस के पास मौजूद है करोला, वो अब किसकी है। फिर मुझे कॉल आई कि वहाँ पे गोगी भट्ट की लोकेशन आ गई और FIR में दर्ज है। जब तक FIR मेरे सामने नहीं है मैं नहीं बोला, ठीक है, मैं गलत कर देता। इस वक्त तो वो फैमिली जवाल में है, जवाल ही होता है ना जब लाहौर का। जब किसी का बड़ा चला जाए आप समझते हैं कि वो अब जवाल में है, अगर वो उनका एक मार देंगे तो इसका मतलब ये जवाल में नहीं है। जब किसी पे पर्चा हो जाए ना वो भी जवाल में है, जिसका कत्ल हो जाए वो भी जवाल में है, जिस पे जुल्म हो जाए वो भी जवाल में है। लेकिन लाहौर का मिजाज डिफरेंट है, कभी एक पार्टी मजलूम हो जाती है, कभी दूसरी मजलूम हो जाती है। इसलिए हम बड़ा एक बराबरी पे खेलना चाहिए, हमें एकदम से एक को मजलूम का शोर नहीं मचा देना चाहिए। अब सोशल मीडिया वार है, आप अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर जिसको चाहे मर्जी आप मजलूम बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ताकत नहीं रखते तो फिर आप जालिम ही हैं। जी बिल्कुल, वार सिचुएशन चल रही है। बुक एंड लॉ के मुताबिक फुरकान शाह साहब ने बात की, उनका यह कहना था कि लाहौर में खुद एहतसाबी का अमल जो है बड़ा तेज़ी से जारी है और CCD जो है अपना एहतसाब के साथ काम करी और CCD का ऐसा कोई भी कारनामा जो है मंजर आम पे नहीं आया जहाँ पर सवालिया निशान उठाया जाए।